आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। आज हम बात करेंगे कैंसर की और कैंसर ट्रीटमेंट की, कैंसर क्योर की, और हम आज वो सच्चाई जानेंगे कि कैसे दुनिया की बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, इनके मालिकों ने पैसे कमाने के लिए इंसानियत को ही दांव पर लगा दिया, और जिन डॉक्टर्स ने कैंसर ट्रीटमेंट की दवा इलाज की और उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट से लोग ठीक भी हुए, तो दवा कंपनियों को कैसे डर सताने लगा कि अब पैसे नहीं कमा पाएंगे अगर ये कैंसर ठीक करने की दवा मार्केट में आ गई। और जिन डॉक्टर्स ने कैंसर ट्रीटमेंट से मरीजों को ठीक कर दिया, उनको इन बड़ी से बड़ी दवा कंपनियों के मालिकों ने उल्टे सीधे गलत केसेस लगाकर फेडरल कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलवाए और उन डॉक्टर्स को जेल में डलवा दिया, और दुनिया से कैंसर की दवा को छुपा कर रखा गया। कैंसर की ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स ने 42 साल पहले ही इजाद कर दी थी, दवा भी आ गई थी, लोग ठीक भी हुए, पर फार्मास्यूटिकल कंपनियां इंसानियत को धोखा देते रहे और देते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम सारी सच्चाई जानेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, जिन्होंने दवा होते हुए भी दवा को मार्केट में लोगों तक नहीं पहुंचने दिया ताकि वो अरबों रुपए कमा सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा ताकि आगे का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हमें कैंसर का उल्लेख सबसे पहले एंशिएंट इजिप्ट की बुक पेपिरी में मिलता है। द एडविन स्मिथ पेपिरस 1600 BC के आसपास लिखी गई थी। इसी बुक में सबसे पहले कैंसर को डिस्क्राइब किया गया था, और उस समय ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस थी उसे कॉस्टराइजेशन के नाम से जानते थे, जिसमें ब्रेस्ट ट्यूमर के कैंसर के टिश्यू को गर्म कर या केमिकल से जलाकर ट्यूमर या इंजरी को बढ़ने से रोका जाता था, या कैंसर की स्टेज बढ़ने से, या तो कैंसर की हार्मफुल सेल्स को रिमूव करने से। और उस टाइम पर भी कैंसर की कोई ट्रीटमेंट न होने का पता चलता है। एंशिएंट टाइम में कैंसर होना बहुत ही रेयर था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने अपनी एक स्टडी जो कि सैकड़ों इजिप्शियन ममीज पर की थी, उसमें से सैकड़ों ममीज पर स्टडी करने के बाद एक कैंसर का केस मिला था। हिप्पोक्रेट्स ने 460 BC में सबसे पहले कैंसर के कई प्रकार बताए थे, और उन्होंने ही इसे टर्म कार्सिनोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड से क्रैब और क्रेबफिश, उसी तरह कार्सिनोमा बताया था। इन एंशिएंट ग्रीस हिप्पोक्रेट्स ने सोचा था कि ऐसे 4 फ्लूइड्स हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है। फर्स्ट ब्लड, सेकेंड फेम, थर्ड येलो बाइल, फोर्थ ब्लैक बाइल। हिप्पोक्रेट्स को विश्वास था कि बहुत ज्यादा बॉडी में ब्लैक बाइल होने से कैंसर होता है। नाउ कम टू द वर्ल्ड वाइड डेटा। अकॉर्डिंग टू द 2020 एंड 21 डेटा, पूरी दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से होती है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से 2.26 मिलियन केसेस, लंग कैंसर से 2.21 मिलियन केसेस, कोलोन एंड रेक्टम के 1.93 मिलियन केसेस, स्किन कैंसर के 1.20 मिलियन केसेस और स्टोमक के 1.09 मिलियन केसेस देखे गए थे। हर साल तकरीबन 4 लाख बच्चों को कैंसर होता है। हर देश का अपना अलग अलग डेटा होता है कैंसर का, पर जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर है, जो 23 कंट्रीज में पाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द 2020 डेटा, इंडिया में कैंसर से 7,70,230 मौतें हुई थी, और 2021-22 में बढ़कर 8,08,558 हो गई हैं। अब मैं आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज का घिनौना सच बताऊंगा, जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, और अगर आप खुद के लॉजिक से देखेंगे और सोचेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं उस डॉक्टर से भी मिलाऊंगा जिसे कैंसर की दवा बनाने, ट्रीटमेंट करने पर अरेस्ट कर लिया गया था, झूठे केसेस लगाकर अमेरिका की फेडरल कोर्ट द्वारा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना 19 पूरी दुनिया में 2019 में चाइना के वुहान से 2019 में शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम कोरोना 19 रखा गया। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बेमौत मारे गए, लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली,
लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी, मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का धंधा चल निकला, क्योंकि इन फार्मा कंपनियों में जो शेयर हैं वो शेयर उन्हीं के हैं जिन्होंने कोरोना की महामारी जानबूझकर फैलाई थी। और इनमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल नाम बिल गेट्स का आता है, जिन्हें सब पहले से पता था। बिल गेट्स की तरह ही बहुत सारे बिलियनियर्स हैं जिनके शेयर दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों में हैं, क्योंकि जब बीमारियां आएंगी, महामारी फैलेगी, लोग बीमार होंगे, दवा में अपने पैसे बर्बाद करेंगे और ये बिलियनियर्स और भी पैसा कमाएंगे लोगों की लाशों पर बैठकर। ये एक कड़वा सच है। बीमारियां आती नहीं, लाई जाती हैं, युद्ध होते नहीं, करवाए जाते हैं। आप अपने खुद के लॉजिक से सोचिए कि कोरोना 2019 में आया और कोरोना की वैक्सीन को बनाने में सारी दुनिया के वैज्ञानिक लग गए और मात्र 1 साल के अंदर ही रशिया ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन मार्केट में उतार दी। उसके बाद फाइजर, मोडर्ना, सिनोफार्म, सिनोवैक, जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत सारी वैक्सीन की लाइन लग गई और सारी दुनिया से कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की वैक्सीन वैज्ञानिकों ने मात्र 1 साल के अंदर ही बना ली। अब आप खुद के लॉजिक से सोचिए, जब कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी की वैक्सीन मात्र 1 साल में बन सकती है तो हजारों साल पुरानी कैंसर की दवा या वैक्सीन क्यों नहीं बनी होगी? बनी होगी, बनाई गई थी, आज भी अवेलेबल है। पर कैंसर की उस दवा को फार्मास्यूटिकल कंपनियों और बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका पैसा इन फार्मा कंपनियों में लगा है, वो उन मेडिसिन को लोगों तक पहुँचने ही नहीं देते। और जिन डॉक्टर्स ने कैंसर की ट्रीटमेंट, कैंसर का इलाज कर दिया दवा से, उन डॉक्टर्स को इन कंपनियों ने, इन बिलियनियर्स बिजनेसमैन ने किसी न किसी षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जेल में डलवा दिया, ताकि ये लोगों की लाशों पर बैठकर पैसे कमाते रहें। और ऐसा पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। इसे टीवी मीडिया, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि उन मीडिया हाउसेस के शेयर होल्डर्स भी यही बिलियनियर्स हैं जिनका पैसा फार्मास्यूटिकल कंपनियों में लगा हुआ है। और ये बिलियनियर्स नहीं चाहते कि किसी डॉक्टर्स का कैंसर क्योर, कैंसर ट्रीटमेंट पब्लिक हो या दुनिया तक पहुंचे, ताकि ऐसे ही एक डॉक्टर्स थे बर्जिंस्की, जिन्होंने कैंसर का इलाज डिस्कवर कर लिया था। तकरीबन 42 साल पहले डॉक्टर बर्जिंस्की के इस कैंसर ट्रीटमेंट को अमेरिकन कोर्ट द्वारा रोक दिया गया। ये एक बार नहीं, कई बार किया गया था। 1976 में डॉक्टर बर्जिंस्की ने पेप्टाइड की खोज की थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने ये भी खोज निकाला था कि लोगों की इसी पेप्टाइड की कमी से कैंसर हो रहा है। डॉक्टर बर्जिंस्की ने तब जाकर कैंसर पेशेंट्स को पेप्टाइड देना शुरू किया, जिस ट्रीटमेंट को एंटी नियोप्लास्टन के नाम से जाना जाता है। इन 1986 डॉक्टर बर्जिंस्की ने 40 कैंसर पेशेंट्स को, जो कैंसर से ठीक हो गए थे, इलाज के बाद उन्हें द टेक्सास मेडिकल बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया। 2 साल बाद टेक्सास मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टर बर्जिंस्की के मेडिकल लाइसेंस को रिवोक कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। पर डॉक्टर बर्जिंस्की द्वारा कैंसर ट्रीटमेंट से ठीक हुए 60 मरीजों ने बोर्ड के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी। उसके बाद एक कोर्ट ट्रायल चली, जिसमें डॉक्टर बर्जिंस्की को कोर्ट ने किसी भी क्राइम में दोषी नहीं पाया। इसके बाद फिर से FDA ने, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर बर्जिंस्की को फेडरल कोर्ट में घसीट लिया। फेडरल कोर्ट में डॉक्टर बर्जिंस्की की कैंसर ट्रीटमेंट से ठीक हुए दर्जनों पेशेंट्स भी डॉक्टर बर्जिंस्की के फेवर में बयान दिया, उनका सपोर्ट किया। डॉक्टर बर्जिंस्की के ट्रीटमेंट से ठीक हुए एक पेशेंट ने फेडरल कोर्ट में गवाही देते हुए कोर्ट को बताया कि मैंने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई भी कीमोथेरेपी नहीं, डॉक्टर बर्जिंस्की को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए चुना, ए लॉस ऑफ रेडिएशन इंस्टेड। उसके बाद 30 से ज्यादा अमेरिका के पार्लियामेंट के सदस्यों ने FDA को पत्र लिखा, डॉक्टर बर्जिंस्की के कैंसर ट्रीटमेंट की ट्रायल को आगे अलाउ किया जाए। कोर्ट ने भी डॉक्टर पर किए हुए ट्रायल को मिस ट्रायल बताया। उसके बाद FDA ने डॉक्टर बर्जिंस्की पर जो रिमेनिंग चार्जेस थे उसे हटा लिया। उसके बाद FDA ने बर्जिंस्की को फेज 2
के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अलाउ कर दिया। फिर भी कुछ कोर्ट केसेस में डॉक्टर बर्जिंस्की को फंसाया गया, वो भी 20 सालों से ज्यादा। बहुत सारे सेटबैक्स के बाद एफडीए ने डॉक्टर बर्जिंस्की की एक मेडिकेशन को अप्रूव कर दिया। 2 और भी मेडिकेशन फाइनल अप्रूवल में थी। डॉक्टर बर्जिंस्की ने अपनी क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी एक पेशेंट गया को दुनिया के सामने लाया और अपनी क्लेम को प्रूव किया। डॉक्टर ने अपनी उस पेशेंट की कैंसर ट्यूमर की रिपोर्ट भी दिखाई, जो मात्र 4 हफ्तों के अंदर ट्यूमर बहुत कम हो गई थी और कुछ लीवर के ट्यूमर तो 6 महीनों के अंदर ही क्योर हो गए थे। ओवेरियन कैंसर तो 9 महीनों में डॉक्टर बर्जिंस्की ने ठीक कर दिया था। पर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अमेरिका की गवर्नमेंट ने, अमेरिका के बिजनेसमैन ने डॉक्टर बर्जिंस्की के कैंसर के ट्रीटमेंट को सप्रेस कर दिया, उन पर रोक लगा दी गई। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।